नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सैनी सीकर कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पिछला चैप्टर अपन ने डायरेक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो आज अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, नया चैप्टर जो अपन शुरू कर रहे हैं वो है क्लॉक, घड़ी। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत से सूत्र वगैरह होते हैं। अगर अपन ने कहीं आपने पहले पढ़ा होगा तो इसके अंदर खूब सारे सूत्र होते हैं, और उन सूत्रों में जो है वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे कौन सा सूत्र लगाना है, कहाँ पे कौन सा सूत्र नहीं लगाना। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इस घड़ी पे, और इस प्रकार से इस चैप्टर पे बात करेंगे कि अभी अपने को कम से कम सूत्रों का इस्तेमाल करना पड़े, और अपन भविष्य में कभी कंफ्यूज भी ना हो कि कहाँ पे कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है। अपन क्या करेंगे, इसमें सूत्र भी देखेंगे और सूत्र के साथ साथ में अपन बेसिक देखेंगे, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं घड़ी में जिनमें कि सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन देखते ही अपन इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि घड़ी में अपने को पढ़ना क्या क्या है, घड़ी में क्या चीज आती है। तो सबसे पहले घड़ी में आता है एंगल, कोण। उसके बाद में घड़ी में आता है जल और दर्पण, मतलब वाटर और मिरर। जल और दर्पण पर आधारित प्रश्न पढ़ने। उसके बाद में अपने को घड़ी में देखना होता है कि घड़ी का धीमे या तेज होना। इसके अलावा भी घड़ी के अंदर जो है वो होते हैं आने जाने का समय ज्ञात करना। उसके बाद में घड़ी का सही या गलत होना, जैसे ही वो चीज इसमें अपन शामिल कर लेंगे। तो मुख्य रूप से जो है वो घड़ी में ये तीन टाइप अपने को पढ़ने हैं। एक तो घड़ी पे कोण पर आधारित क्वेश्चन की घड़ी में कोण कितने डिग्री का बनता है, कोण कितने डिग्री का कोण कौन से टाइम पे बनता है। जल और दर्पण पर आधारित क्वेश्चन कि अगर किसी घड़ी को अपन जल में देखें तो उस घड़ी में क्या परिवर्तन होगा, अगर अपन उस घड़ी को जो है वो दर्पण में देखें तो क्या परिवर्तन होगा। इसके अलावा कई बार घड़ी में अपने से क्वेश्चन देखने को मिलता है अपने को कि कोई घड़ी 5 मिनट तेज हो गई या फिर 15 मिनट पीछे हो गई। 4 बजे घड़ी में इतना समय था तो 5 बजे क्या दिखाई देगी, वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी इसमें छोटे छोटे एक दो टाइप और बनते हैं, जैसे कि आने जाने का समय ज्ञात करना। ये तो ये दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। जो अपने को मेन चैप्टर है, मेन जो टाइप है अपने को फोकस करना है वो इन तीन पे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कोण पर आधारित प्रश्न या कोण घड़ी में किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप हेडिंग लगाएंगे कोण, एंगल, कोण पर आधारित प्रश्न। अब कोण कैसे निकलेगा, घड़ी में कितना कोण होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घड़ी होती कैसी है। इस प्रकार से कुछ अपने पास घड़ी होती, यहां जो है वो 12 होता है, यहां पे 3 होता है, यहां पे 6 होता है और यहां पे 9 होता है। इस प्रकार से घड़ी होती है। इनके बीच में भी कुछ टाइम लिखा होता है, जैसे यहां पे 1, ये 2, ये 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब सबसे पहले अगर आप बात करें तो इसमें 3 प्रकार की सुइयां होती। एक तो होती है सेकंड वाली सुई, उसके बाद में होती है मिनट वाली सुई, उसके बाद में होती है घंटे वाली सुई। अब देखिए, 12 से चलकर चाहे कोई सी भी सुई हो, चाहे मिनट वाली हो, चाहे घंटे वाली हो या फिर सेकंड वाली हो, यहां 12 से चलकर वापस से अगर 12 पे घड़ी आ जाएगी, वो सुई आ जाएगी, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप कहोगे सर, अगर कोई भी सुई, तीनों सुइयों में से कोई सी भी सुई 12 से चलकर वापस से 12 पे आ जाएगी, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि घड़ी का ये जो पूरा का पूरा गोल सर्कल है, गोल राउंड है, वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। अब अपन प्रत्येक सुइयों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई 12 से चलकर वापस से 12 पर कितने टाइम के बाद आती है, एक चक्कर कितने देर में लगाती है मिनट वाली सुई। तो आप कहोगे सर 60 मिनट में मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है। तो अपन लिख सकते हैं कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में कोण बनाएगी कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, क्योंकि 60 मिनट में वो एक चक्कर पूरा लगा देगी। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, तो अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालनी हो तो 360 बट्टे में 60 कितने डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री। इसका मतलब अपन कह सकते हैं
कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बात करें अपन घंटे वाली सुई की। तो घंटे वाली सुई जो है वो 12 से चलकर वापस से 12 पर कितनी देर के बाद आती है या कितने टाइम के बाद आती है? तो 12 से 12 कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। इसका मतलब घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसका मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में कोण बनाएगी 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 360/12 बराबर कितने डिग्री का आ जाएगा? 30 डिग्री का। कितने समय में आएगा 30 डिग्री का? 1 घंटे में। और 1 घंटे को अगर अपन और छोटा करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। इसका मतलब घंटे वाली सुई या तो ये कह दो कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर ये कह दो कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। बात क्या है? एक ही है। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, तो फिर 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 30/60 बराबर कितने डिग्री? आधा डिग्री। तो मिनट वाली सुई याद रखना आपको 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। अगर बात की जाए सेकंड वाली सुई की, तो सेकंड वाली सुई जो है वो 12 से चलकर वापस से 12 पर कितने समय के बाद आ जाएगी? तो सेकंड वाली सुई 12 से चलकर वापस से 12 पे आने में कितना मिनट लेगी? 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण। अगर आप इसको भी आगे छोटा करके लिखना चाहें तो 1 मिनट को आप क्या कह सकते हो? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का बन जाएगा? 360/60 बराबर कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तो दोस्तों आपको इसमें सबसे पहले तो इन तीनों घड़ियों की ये चाल ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। ये लिख देता हूं मिनट वाली सुई। और घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? आधा डिग्री का। और सेकंड वाली सुई जो है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का बनाती है? 6 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो होने वाला है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 6 डिग्री। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 तो 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब जो है वो 60 मिनट होता है। 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे एकदम से अच्छे से। अगर ये दोनों चीजें अपने अच्छे से याद होती है तो जो एंगल का क्वेश्चन होता है जिसमें कि अपने को टाइम दिया हुआ होता है और एंगल अपने से पूछा जाता है, अपन बहुत से क्वेश्चनों को डायरेक्ट ही कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, एंगल से रिलेटेड या कोण से रिलेटेड क्वेश्चन, दो प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछता है। पहले क्वेश्चन में क्या होता है? अपने को समय दिया होता है। समय अपने को क्या है? दिया हुआ होता है। प्रश्न में लिखा होगा कितना टाइम हो गया और अपने से पूछेगा क्या? कोण अपने से पूछेगा। जैसे कोई भी टाइम दे दिया कि जैसे दे दिया 9:25 हो रहे हैं, बताइए दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपने को क्या दिया हुआ होगा? समय दिया हुआ होगा। पूछेगा क्या? कोण पूछेगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वो अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें अपने को कोण दे देगा अगला कि अभी 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण अपने को दे देगा और पूछेगा क्या? समय पूछेगा कि जैसे 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो अपने को बताना होगा कि 9 बजकर कितने मिनट पर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर रहे हैं पहले टाइप पे, जिसमें अपने को समय अगला देकर रखेगा और पूछना का क्या? अपने से कोण पूछेगा। चलिए अपन बात करते हैं। इस हल करने से पहले आपको ये जो अभी अभी मैं आपको बात बता रहा था वो बात याद होनी चाहिए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 6 मिनट में। और घंटे वाली सुई
1 मिनट में कितना बनाएगी? आधा डिग्री। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि अपने पास एग्जाम्पल आ गया 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? टाइम दे दिया अपने को कि 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पे आप मेरे कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये लिखा है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो सर सुइयां तो जो है वो 3 होती हैं, तो आप मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई की बात कर रहे हो, या फिर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की बात कर रहे हो, या फिर सेकंड वाली सुई और घंटे वाली सुई की बात कर रहे हो? ये कौन सी दो सुइयों की बात कर रहे हो? देखिए दोस्तों, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि कौन सी दो सुइयों की बात हो रही है और केवल ये बताए कि दोनों सुइयों के बीच कोण, तो आपको हमेशा कौन सी दो सुइयों के बीच कोण मानना है? मिनट वाली और घंटे वाली के बीच आपको कोण मानना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसको बेसिक से करना चाहेंगे, जिससे कि अपन ने ये सीखा है इस चीज को अपन काम में लेते हुए इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे। तो अपने को अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना है तो अपने को घड़ी का नॉलेज होना चाहिए, घड़ी में समय देखना आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को घड़ी में समय तो देखना आता ही होगा। ठीक है, बचपन से देखते आ रहे हैं। देखिए यहां पे होता है 6, चलिए कंप्लीट घड़ी बना लेते हैं एक बार के लिए। यहां पे 6, ये 7 और ये 8, इतना ही अपने को आवश्यकता है। अब पूछा है कि 7:30, 30 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई कहां चली जाएगी? 6 पर चली जाएगी। और घंटे वाली सुई कहां होगी? 7 और 8 के बीच में होगी। ठीक है, बिल्कुल से बीच में होगी, क्योंकि 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटे का आधा। अब अगर बात करें तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 6 से लेकर 7 के बीच 1 घंटे की पूरी पूरी दूरी बीच में है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। 6 से लेकर 7 घंटों में अगर बात करें तो कितने घंटे की दूरी है? 1 घंटे की दूरी है। और घंटे वाली सुई की अपन ने बात की थी कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है? 30 डिग्री का। इसका मतलब 1 घंटे के बीच में दूरी कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की होती है। तो देखिए सीधा सीधा 30 डिग्री तो अपने पास ये बच गया। अगर ये 1 घंटे की दूरी 30 डिग्री की है तो फिर ये 1 घंटे की दूरी भी कितने डिग्री की होगी? 30 डिग्री की होगी। अभी टाइम कितना हो गया? 30 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटे का आधा हो गया। तो ये सुई क्या है? पूरा पूरा एकदम से आधा बीच में होगी, बीच में होगी तो 30 का आधा कितना हुआ? 15। तो ये कोण कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। 30 डिग्री का पीछे और 15 डिग्री का आगे, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 30 + 15 = 45 डिग्री। एक तरीका तो दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप याद रखोगे कि ये दोनों सुइयां हैं, इनके बीच में ये कोण अगर 45 डिग्री का है, आपसे कहा है दोनों सुइयों के बीच, तो ये जो पीछे की तरफ जो कोण बच गया, ये कोण जो है वो भी तो दोनों सुइयों के बीच ही है, वो कितने डिग्री का है? तो उसको आप कैसे निकालोगे? तो आप ध्यान रखिए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से एक कोण अपन ने निकाल लिया 45 डिग्री, तो सामने वाला कितना डिग्री का कोण बच गया? 360 - 45, कितने डिग्री का कोण बच गया? 315 डिग्री का कोण बच गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, तो दोस्तों अगर प्रश्न में ऑप्शन में अगर 45 डिग्री है तो 45 भी सही है, और अगर 45 नहीं दिया हुआ है, 315 दिया हुआ है, तो 315 भी क्या है? सही है। और अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, 45 डिग्री भी दिया हुआ है और 315 डिग्री भी दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको तीसरा ऑप्शन और मिलेगा। जैसे कि ए ऑप्शन में 45 डिग्री दिया हुआ है, बी ऑप्शन में 315 डिग्री दिया हुआ है, और सी ऑप्शन में मान लीजिए 40 डिग्री दिया हुआ है। तो अपने को पता है कि 7:30 पर 45 डिग्री का कोण भी बन रहा है और 315 का भी बन रहा है। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको तीसरा ऑप्शन ये मिलेगा, ए एंड बी दोनों, बोथ। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए अपने यहाँ डाउट होता है गुरुजी हमें तो ये भी ना दिया हुआ हो, ये ए एंड बी बोथ वाला भी नहीं दिया हुआ हो, और 45 भी दे दे, 315 भी दे दे, तो क्या करके आए? तो उस कंडीशन में दोस्तों ये उत्तर जो है वो दोनों ही सही होंगे। 45 डिग्री भी सही है, 315 डिग्री भी सही है। लेकिन अगर अपने को एक करना हो, क्योंकि
कंपटीशन एग्जाम में अपन एक ही उत्तर भर सकते हैं, 2 साथ नहीं भर सकते। तो आप कौन से कोण के साथ जाएंगे? छोटे वाले कोण के साथ जाएंगे, 45 डिग्री के साथ जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं फिर बता देता हूं, 45 डिग्री भी सही है और 315 डिग्री भी सही है। और अगर ऐसा ये ए एंड बी बोथ नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? डाउटफुल क्वेश्चन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर अपने को भरना हो तो अपन किसके साथ जाएंगे? छोटे वाले के साथ जाएंगे। ये तो बात हुई दोस्तों इसको बेसिक से करने की। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे सीधा सीधा समय आता है तब तो अपन बेसिक से आराम से कर लेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कुछ टाइम ऐसा आ जाए कि 7:40 सही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:40 सही 4/11 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? तो उस कंडीशन में दोस्तों इस टाइम को अपन घड़ी में जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दर्शा पाएंगे और अपन कोण जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? इसकी शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, इसका सूत्र पता होना चाहिए कि अपन सूत्र से कैसे हल करें। तो चलिए मैं आपको इसका सूत्र भी बता देता हूं कि सूत्र से कैसे निकालेंगे। दोस्तों कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है, कोण निकालने का सूत्र होता है मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे गुणा 30। अगर इस सूत्र को अपन किसी भी टाइम पर अप्लाई करते हैं तो जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा? अपने पास कोण आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करते हैं कि 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन में मेरे को सबसे पहले जरूरत पड़ रही है मिनट की। आप इस क्वेश्चन में देख के बताइए, देखिए मिनट कितना है? तो आप कहोगे सर मिनट तो 30 है, तो मिनट की जगह लिखेंगे 30 गुणा 11/2 माइनस। अब देख के बताइए, देखिए घंटे कितने हैं क्वेश्चन में? तो आप कहोगे सर घंटे तो कितने हैं? 7 है, तो घंटे की जगह लिखेंगे 7 गुणा 30। ठीक है, अब इसको अपन हल कर लेते हैं। इसको इससे काट देंगे 15, कितना आएगा? 165। अगर इसको काटेंगे तो 10 से हो जाएगा, 150, 15 जोड़ेंगे 165 माइनस 7 3 21 210। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है? 165 और 210 के बीच में अंतर कितने डिग्री का आएगा? 35 और 10 45। कितने डिग्री का आएगा? 45 डिग्री का अपने पास कोण आएगा। और पहले जो अपन ने निकाला था वो भी क्या था? 45 डिग्री का ही निकाला था। अब आप कहोगे सर वो दूसरे वाला कोण का सूत्र क्या है? क्योंकि कोण 2 बन रहे थे, एक तो बन रहा था 45 डिग्री का और एक बन रहा था 315 डिग्री का। तो 45 डिग्री का सूत्र तो मिल गया, 315 डिग्री का सूत्र क्या होगा? तो देखिए 315 डिग्री का कोई सूत्र नहीं है, हमेशा जो अपन सूत्र लगाएंगे उससे एक ही कोण अपने को मिलेगा। और दूसरा कोण कैसे निकलेगा? दूसरे कोण के लिए, ये तो हो गया पहला कोण, दूसरे कोण के लिए क्या कीजिए, जो पहला कोण आया है उस पहले कोण को किस में से घटा दीजिए? 360 में से। क्योंकि पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और 360 में से अगर एक कोण 45 का है तो दूसरा कितना बच गया? 360 माइनस 45। 360 में से 45 निकाला तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा 315 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार क्या, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, बच्चे कहते हैं सर 165 में से 210 अपन ने माइनस किया तो सर ये जो 45 डिग्री आया वो तो माइनस का है। आपने तो केवल 45 डिग्री बताया लेकिन ये कोण तो कितना आया है? माइनस का 45 डिग्री आया। तो देखो दोस्तों आप हमेशा याद रखिए, बिल्कुल अगर मैथ की दृष्टि से देखें 165 में से 210 निकालेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 45। लेकिन कोण या डिग्री जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। जो अपने कोण निकल के आते हैं उनको कोणों को कभी भी अपन ऐसा नहीं कह सकते माइनस 45 डिग्री का कोण। उसको क्या कहना पड़ेगा? 45 डिग्री का कोण ही कहना पड़ेगा। तो सर ये माइनस क्यों आया? ये माइनस आया, इसका भी कुछ काम है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, अगर आपके पास कोण जो है वो कैसा आ जाए? ऋणात्मक आ जाए, माइनस का आ जाए, तो वो कोण किसका होता है? मिनट से घंटे वाली सुई के बीच। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर माइनस क्यों आया। अगर माइनस 45 डिग्री आया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बोलना उसको कितना है? 45 डिग्री ही बोलना है, माइनस 45 नहीं बोलना है। माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो कोण है मिनट से लेकर घंटे वाली सुई के बीच। और अगर प्लस का आता है तो प्लस का किसके बीच होता है? घंटे वाली से
मिनट वाली के बीच। जैसे कि 7.5 जो है अपन ने कैसे बजाए थे, यहां पे 6 था, यहां पे 7 था, यहां पे 8 था, 7.5 अपन ने ऐसे बजाए थे। ठीक है, कि मिनट वाली सुई 6 पे थी, घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीच में थी। तो देखो जो 45 डिग्री का कोण था वो ऐसे था, मिनट वाली से चला और घंटे वाली के पास गया 45 डिग्री। और 315 वाला क्या था, घंटे वाली से चला मिनट वाली पे गया कितने डिग्री, 315 डिग्री। अब आप कहोगे कि सर इस 45 डिग्री को आपने यहां से क्यों चालू किया, यहां से चालू कर लेते इधर आ जाते। तो अगर इधर आता तो ये क्या हो जाता, घड़ी से विपरीत दिशा में हो जाता। दोस्तों कोण जो है वो हमेशा किस में देखे जाते हैं, घड़ी की दिशा में देखे जाते हैं। जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसी दिशा में क्या देखते हैं, कोण देखते हैं। तो 6 से चलकर घड़ी की सुई किधर जाएगी, 7-8 की तरफ जाएगी, तो ये कोण देखा जाएगा। ये कोण कितना है, 45। और ये M से H है, M2H, जो कोण सूत्र में किस में प्रदर्शित होगा, माइनस के साथ प्रदर्शित होगा। चलिए दोस्तों कुछ एक आध क्वेश्चन आगे और करते हैं। क्वेश्चन है 9 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण, कि 9:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस क्वेश्चन को भी अपन पहले बेसिक से करते हैं, उसके बाद में अपन इसको सूत्र से करेंगे। तो देखिए बेसिक के लिए आपको घड़ी का पता होना चाहिए, 9:20 कैसे बजते हैं वो पता होना चाहिए। अब 9:20, 20 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई यहां और घंटे वाली सुई कहां, 9 और 10 के बीच में, हालांकि 10 से थोड़ा सा नीचे रहेगी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें बेसिक से देखना चाहें तो देखो ये 20 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई पूरा 4 पे होगी। सबसे पहले ये देख लीजिए कितने घंटों का इसमें अंतर है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 घंटों का पूरा अंतर है। और 1 घंटे के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो 5 घंटे के बीच में कोण कितना होगा, 30 बराबर 150 डिग्री। मतलब 4 से लेकर 9 तक के बीच में कोण कितने डिग्री का है, 150 डिग्री का। और जब 9 बज रहा था उस टाइम पर ये घंटे वाली सुई कहां थी, पूरा 9 पे थी। अब ये 9 से कहां चली गई, आगे चली गई। कितना आगे चली गई, तो आप कहोगे सर 20 मिनट आगे चली गई, क्योंकि 20 मिनट हो गए ना, 9 बजकर कितना मिनट हो गया, 20 मिनट। यहां पर ये सुई कब थी, 9:00 पर। तो अब कितना हो गया, 9:20। तो बताइए घंटे वाली सुई की रफ्तार क्या होती है, घंटे वाली सुई की चलने की रफ्तार होती है 1 मिनट में आधा डिग्री। अब कितना मिनट चल गई, 20 मिनट। तो 20 मिनट में ये कितना दूर गई होगी, यहां से 20 10 डिग्री। तो वो 10 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। अब ये 160 डिग्री कोण कौन सा निकाला आपने, मिनट लेकर घंटे वाली के बीच। तो ये कोण आया है M2H। अगर H2M कोण निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर 360 में से एक कोण 160 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना बच गया, 360 माइनस 160 बराबर है 200 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज को मैं सूत्र से करता हूं कि सूत्र से भी देखिए यही परिणाम आता है क्या, बिल्कुल यही आएगा। सूत्र क्या था मेरे पास, मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे गुणा 30। तो क्वेश्चन में मिनट कितना दिया गया है अपने पास, 20 मिनट दिया गया है। तो 20 गुणा 11/2 माइनस घंटे कितने दिए गए हैं, 9, क्योंकि 9 बज रहा है ना, 9 गुणा 30। अगर इसको काटेंगे तो 10 को 11 से गुणा किया 110 माइनस 9 3 27 270। 110 और 270 के बीच अंतर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 160 डिग्री का। लेकिन फिर आप कहोगे सर माइनस 160 डिग्री का होता है। तो ध्यान रखिए अगर माइनस आया है तो वो M2H के लिए है। देखिए M2H आपने पहले बेसिकली कोई माइनस से नहीं आया था, बेसिक से किया था तब कितना आया था 160, और अगर सूत्र से कर रहे हैं तो आ रहा है माइनस 160। तो आप केवल 160 डिग्री रखिए इसको, और साथ में क्या याद रख लीजिए, M2
H है। दोस्तों ये M2H H2M मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है 9:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण, तब तो क्या हुआ, चाहे 160 डिग्री ऑप्शन में है तो 160 डिग्री कर दो और 200 डिग्री है तो 200 डिग्री कर दो। लेकिन एग्जामिनर कई बार अपने से क्या पूछता है कि 9:20 पर यहां इस दोनों सुइयों के मध्य को छोड़ के क्या लिखता है, घंटे से मिनट वाली सुई के बीच कोण, ऐसे लिख देता है कि 9:20 पर घंटे से मिनट वाली सुई के बीच कोण कितने डिग्री का होगा। तो अपने पास तो सूत्र तो क्या है, एक ही है। अगर ये सूत्र लगाएंगे तो इसका तो परिणाम कितना आएगा, 160 डिग्री आएगा। तो अपने 160 डिग्री कर देंगे तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने से पूछा है घंटे से मिनट, मतलब H2M, और H2M कोण में किसका बता रहा हूं कि प्लस का होता है। प्लस का क्यों होता है, क्योंकि M2H किसका होता है, माइनस का, तो फिर H2M किसका बचा, प्लस का। इसका मतलब अगला पूछ तो रहा है प्लस का, और अपन उत्तर क्या करके आ जाएंगे, माइनस का। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी H2M पूछे तो प्लस वाला कोण करना है। तो सर प्लस वाला कैसे करेंगे, सूत्र से तो माइनस का आ रहा है। अरे भाई माइनस का 160 आ रहा है, पूरा कोण 360 का होता है, तो इसमें माइनस के 160 वाले को कम कर दो, कितना बचा 200, वो किसका बचेगा, प्लस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली क्या होगा मेरा, 200 डिग्री। और अगर ये वाला क्वेश्चन आता है दोनों सुइयों के मध्य कोण, तो मैं 200 डिग्री भी कर सकता हूं और 160 डिग्री भी कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। जैसे मैं बात कर रहा था, ये तो अपना सीधा सीधा समय है। अगर कोई समय जैसा मैंने लिखा था 9:46 सही 4/11 वैसा समय आ जाए तो अपन क्या करें। चलिए एक क्वेश्चन उस टाइप का कर लेते हैं अपन। दोस्तों क्वेश्चन है अपने पास 7:46 सही 4/11 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा, कि 7:46 सही 4/11 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा कि सबसे पहले इन मिनट को अपन सरल रूप में लिख लेंगे। कैसे, 11 को 46 से गुणा करके 4 इसमें जोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 11 को इससे, तो 46 46 6 0 506, तो 506 और 4 हो गया 510। तो मैं इसको लिख सकता हूं 510/11 मिनट। क्यों, एक ही बात है, 46 सही 4/11 लिखो या 510/11 लिखो, बात एक ही है। अब अपने पास सूत्र है मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे गुणा 30। तो मिनट की जगह ये लिखेंगे 510/11, मिनट की जगह लिख दिया 510/11। आगे अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, गुणा 11/2 माइनस घंटे कितने हैं 7, 7 गुणा 30। अब इसको काटेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और 510 में किसका भाग चला जाएगा, 2 का। तो अपने पास कितना बचेगा 250, 250 और 5 255, 255 माइनस 210, 21 210। अब 255 में से 210 निकालेंगे तो कितने डिग्री बचेगा, 35 डिग्री बचेगा। और ये कौन सा कोण बचेगा, पॉजिटिव बचेगा सर, प्लस का बचेगा, प्लस का बचेगा। तो ये तो क्या हो जाएगा H2M। और अगर M2H पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 360 में से कितना माइनस हो जाएगा, 35 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा अपने पास 325 डिग्री। और 325 डिग्री क्या हो जाएगा, मिनट से घंटे वाली। ये कैलकुलेशन ठीक है ना, 5 2 3 ठीक है, 255 में से 255 ही होता है ना इसका, 2 5 5 ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कल अपन बात करेंगे कि जब अपने को जो है कोण दिया हुआ हो और अपने से क्या पूछ लिया जाए, टाइम पूछ लिया जाए। आज अपन ने बात की है कि जब अपने को टाइम दिया हुआ था और अपन ने क्या निकालना सीखा है, कोण निकालना सीखा है। कल की क्लास में जो है वो अपन क्या निकालना सीखेंगे, समय निकालना सीखेंगे और कोण क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।